नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आज निकाय चुनावों में 60 दिन का समय रह गया है और सभी प्रत्याशी जोर शोर से दमखम से लगे हुए हैं। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी यहाँ धर्मवीर अग्रवाल जी भी अपने समर में कूदे हुए हैं और जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वो मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। उनके क्या प्लान हैं, क्या योजना है और किस तरीके से उनका विज़न है, आइए उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। देखिए, जहाँ तक प्लानिंग का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जनता जनार्दन पिछले 5 सालों से किस प्रकार दुखी रही है, ये सब जानते हैं। लोगों को बदलाव चाहिए। 5 साल के अंदर पूरे तरीके से लोगों को गुमराह किया गया, कोई काम नहीं हुआ, गंदगी का आलम बना हुआ है और ये सब लोग जानते हैं कि जिसकी सरकार है वही काम कर सकता है। और हमारी योजना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत के साथ पूरा बोर्ड बनेगा तो निश्चित तौर से शहर के अंदर विकास होंगे। माननीय योगी जी के निर्देशन में जो आज निकायों को महत्वता दी जा रही है, कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों का लाभ सीधा सीधा जनता को होगा। आज शहर के हालात क्या हैं, किसी से छुपे थोड़े ही हैं। आप ये समझिए, चारों तरफ गंदगी का आलम है, सीवर लाइन आज तक नहीं डला है। इसके अलावा लोग परेशान हैं, बदबू आती है, नालों से उठी बदबू से, मच्छर मक्खियों से लोग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि शहर को साफ़ सुथरा बनाने के साथ साथ सीवर लाइन की व्यवस्था बने, साइफन समस्या का हमेशा के लिए निजात मिले। जो जल भराव की समस्या कोसी कला के अंदर रहती है, उस जल भराव से निजात पाने के लिए साइफन पर काम होना चाहिए। इन सब बातों को, मुद्दों को लेकर हम हैं। और जहाँ तक जनता का सवाल है, तो मैं पिछले 30-32 साल से पूरे शहर के अंदर बच्चा बच्चा से वाकिफ़ हूँ और लोग मुझसे वाकिफ़ हैं। निष्कलंकित मैंने जीवन जिया है, पत्रकारिता का जीवन जिया है, निर्भीक जीवन जिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव तो स्पष्ट है एकदम कि इस बार केवल भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड चाहते हैं। आपके सामने जो पूर्व निवर्तमान चेयरमैन हैं वो भी दोबारा से सामने खड़े हैं और उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम प्रॉपर तौर पे बेहतर शासन दे पाएंगे। तो ये उनके कहने से क्या होता है? सवाल तो ये, जनता क्या महसूस करती है, शहर क्या महसूस करता है। पिछले 5 सालों में तो वो कुछ कर नहीं पाए, सिवाय इस बात के कि सांप्रदायिक, राजनीतिक और जातिवाद, झगड़े फसाद और भावनाओं के अलावा। और जहाँ तक उनका सवाल है, मैं समझता हूँ तो कहीं पर्दे में नहीं हो सकते, क्योंकि जनता दुखी है। उनके जो समर्थक थे, वो एक व्यक्ति उसके साथ नज़र नहीं आता जो 2017 में जिन्होंने उनको चुनाव लड़वाया था। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई किसी भी प्रकार से जनता इस बार गुमराह होगी, क्योंकि जनता स्पष्ट जानती है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही शहर का भला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर ही शहर के अंदर काम हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। विकास और विकास विरोधी, दो ही नारों का चुनाव है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास जुड़ा है और सब जो भी प्रत्याशी हैं उन पर कोई आधार ही नहीं है विकास का। केवल चेयरमैन बन जाने से, केवल पालिका अध्यक्ष बनने से शहर का विकास कहाँ है संभव? जब तक आप सरकार का सहयोग नहीं ले सकते, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दे सकते जनता को, तब तक कैसे संभव है भाई? हाउ टू पॉसिबल? किस आधार पर आप जनता को विश्वास में लेंगे कि हम विकास कराएंगे, जब पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ? 5 सालों में लोगों के साथ धोखा छलावा किया गया। तो इस बार क्या ऐसा होने जा रहा है जिससे कि ऐसे प्रत्याशी दोबारा से विकास की बात कर रहे हैं? उनका कहना ये है कि पिछली बार अगर मैंने कोई भ्रष्टाचार या कुछ भी किया होता तो बीजेपी सत्ता में भी थी तो विरोध करती, उन्होंने कुछ भी ऐसा मतलब देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार तो हुआ है, फाइलें चल रही हैं, मुकदमे चल रहे हैं। आप देखिए, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा कि सारी पोल सामने आएगी। और जहाँ तक विरोध का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध भी दर्ज कराया है। साथ में जनता जानती है, 100 रुपये का माल 1000 रुपये में खरीदा गया है। तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार का आलम बढ़ा है। इन्होंने केवल झूठ फसाद के अलावा किया ही क्या है? आज शहर की हालत देख लीजिए, मुझे क्या बोलने की ज़रूरत है। शहर में जाइए, आप देखिए, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जनता परेशान है। बल्कि मैं ये कहूँ कि केवल ऐसे प्रत्याशियों की वजह से हम जैसे लोगों पे भी जनता का शक है कि हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा का कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में माननीय योगी जी का स्पष्ट विजन है कि हम निकायों में स्पष्ट तौर से पूरा काम कराएंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2024 जो सांसद का चुनाव आने वाला है, उससे पहले ही कोसी कला को बहुत सारी सौगातें मिलेंगी। उन सौगातों के माध्यम से हम शहर का भला करेंगे और शहर की स्थिति को जो बदसूरत हो रही है,
इसको एक नया स्वरूप देने का प्रयास करेंगे, ये तो हमारा स्पष्ट है। एक और प्रत्याशी हैं आपके सामने लोक दल के, वो भी वो पूर्व विधायक उनकी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। उनका भी आरोप है कि उनके सिटिंग विधायक भी आपकी तरफ से कर रहे हैं। तो क्या क्या कहना चाहेंगे सर इस आरोप पे? देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और उनके सानिध्य में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें नो डाउट, इसमें दिक्कत क्या है? जो हमारा नेता होगा उन सबको लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक विकास का सवाल है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि निवर्तमान में और उनमें कोई फर्क हो सकता है। सत्ता से तो बहुत दूर है ना। राष्ट्रीय लोक दल क्या कर सकता है बताइए, जिसका एक विधायक नहीं, एक एमपी नहीं, कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं, वो व्यक्ति कह रहे हैं कि हम विकास कार्य करा देंगे। आधार क्या है? विश्वास का बात यह है कि इस बार जनता केवल विकास के नाम पर आपको जीत दिला सकती है। और विकास के आधार क्या है, इनसे पूछिए ना कि आप क्या विकास कर सकते हैं, किसके सहारे आप विकास कर सकते हैं। क्या केवल चुनाव जीत जाने से विकास हो जाता है? आज बाहरी कॉलोनियों में लोग परेशान हैं, सीमा वृद्धि का मैटर चल रहा है। उस सीमा विस्तार अगर नहीं हुआ तो बाहरी कॉलोनियों में विकास नहीं होगा। हमारी माननीय नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी से स्पष्ट बात हो गई है, यदि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से यहाँ पर अपना बोर्ड का गठन होता है, तो हमारा इस बात का हमने उनसे निवेदन किया है और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है कि हमेशा ये देखने को मिलता है कि जब आगामी चुनाव होते हैं तब सीमा वृद्धि का मैटर आता है। लेकिन हमने ये कहा है कि माननीय मंत्री जी, यदि हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड का गठन कर लाते हैं, चेयरमैन को जिता लाते हैं, 20 प्रत्याशी अपने जो सभासद हैं उनमें से अधिकांश प्रत्याशियों को जिता लाते हैं, तो उस स्थिति में हमको सीमा वृद्धि का जो मैटर है वो अगले 2028 में नहीं चाहिए, हमको 2023 जीतने के तुरंत बाद सीमा वृद्धि चाहिए। तो उस बात पे हमको उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि आप पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आइए, एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत के आइए, आपको सीमा वृद्धि भी मिलेगा और सीमा वृद्धि के साथ साथ विकास कार्य की योजनाएं भी मिलेंगी, जिनके सहारे कोसी कला के नक्शे को बदला जा सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, बीजेपी तो इसको रुकवाने का काम कर रही है। कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। केवल मुंह बोलने से या दुष्प्रचार करने से कुछ नहीं होता है। आपने जो है क्या है उनके पास तथ्य क्या है कि उन्होंने प्रयास किया और बीजेपी ने रुकवाया? बीजेपी क्यों रुकवाएगी? बीजेपी विकास की विरोधी है, बीजेपी विकास की सहायक है। बीजेपी का आधार ही विकास है, जो जन जन तक विकास को पहुंचाना चाहती है। तो बीजेपी का व्यक्ति क्यों विकास कार्यों में रोड़ा अटकाएगा? वो उनकी सोच है अपनी, और उस सोच से काम नहीं चलता। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में तो स्पष्ट है कि लोग विकास के साथ भाजपा के साथ आना चाहते हैं। सर, आपके अनुसार क्या ऐसे मुद्दे हैं शहर के जो प्राथमिक तौर पे हल होने चाहिए, बहुत आवश्यक है? जलभराव सबसे बड़ी समस्या, सीमा वृद्धि सबसे बड़ी समस्या, जो शहर के अंदर सीमा वृद्धि का मुद्दा होना चाहिए। और साथ साथ यहाँ सीवर लाइन का डलना बहुत ही आवश्यक है। जो गंदे नाले हैं वो इतने चौड़े हो गए हैं वो कि वहाँ से लोगों का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मच्छर मक्खियों का बहुत बड़ा प्रकोप है। साइफन समस्या इसकी कोसी कला की हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अब विरोधियों को कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा, किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं मिल रहा। क्या कमी निकालें? क्या तो भारतीय जनता पार्टी में कमी निकालें वो, क्या प्रत्याशी में कमी निकालें वो, क्या माहौल में कमी निकालें? अब नए नए फंडे बेवजह के दुष्प्रचार करते हैं, उन दुष्प्रचारों से कुछ नहीं होता। मैं जहाँ जा रहे हैं, जहाँ हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, जहाँ हमारा जनसंपर्क चल रहा है, चुनाव स्पष्ट है। और विरोधियों के साथ 100 लोग नहीं है जनसंपर्क में, 50 लोग नहीं है जनसंपर्क में। हमारा जनसंपर्क देखिए आप, सुबह हजारों लोगों की संख्या, एक ऐसा जन सैलाब जो आज तक कोसी कला के इतिहास में नहीं आया। तो क्या जन सैलाब क्या है? ये कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है? राजनीति हम कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम है। उस राजनीतिक जनसंपर्क में यदि हजारों की भीड़ साथ चल रही है तो चुनाव की दिशा तो स्पष्ट हो चुकी है। केवल 4 तारीख बाकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार मूवमेंट बनना है, जिस प्रकार माहौल बनना है, ये माहौल कोसी कला के इतिहास को बदलेगा। कोसी कला के अंदर ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी के 20 सभासदों में से कम 18 सभासद जीत कर आ रहे हैं। क्या आज तक ऐसा देखा है आपने कि इस राजनीतिक माहौल में 2 सभासद हमारे निर्विरोध निर्वाचित हो गए? 2 सभासदों का निर्विरोध निर्वाचित होना भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत है, जीत का आधार है। और जीत के आधार के साथ साथ लोगों की मंशा को स्पष्ट करता है कि सारे लोग इस बार विकास के नाम पर केवल भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहते हैं। सर, आपके विरोधी तो आपको घेरने में इस तरीके से भी लगे हुए हैं। उनका आरोप है कि व्यापारियों के प्रति भी आपकी सहानुभूति नहीं है और गलत बोला गया आपके द्वारा। ये सब बेकार की बात है। चुनावों में कोई आधार नहीं होता। चुनावों में क्या है, सगू पे छोड़े जाते हैं, हल्ला मचाया जाता है। मैंने कहा ना,
हमारे खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ कोई मुद्दा तो है नहीं, सभी लोगों की सहानुभूति जुड़ी हुई है। तो क्या करेंगे दुष्प्रचार के अलावा उन पे है क्या? अरे मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। तो ऐसी स्थिति में व्यापारियों को साथ लेकर चलना, मजदूरों को साथ लेकर चलना, किसानों को साथ लेकर चलना मेरा कर्तव्य बनता है। हाँ, एक बात जरूर है कि जैसे कि पहले चुनाव हुआ उसमें वैश्य बनाम अदर कास्ट चुनाव किया गया था, चूंकि इस बार विपक्ष का मंसूबा पूरा नहीं हो रहा है। धर्मवीर पत्रकार के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम पर इस बार कोई जातिगत कार्ड नहीं चल रहा है, संप्रदायवाद का कार्ड नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं तो इस प्रकार माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता इन सब बातों का कोई महत्व है राजनीति में। सब लोग जानते हैं, हमारा समर्पण भाव जानते हैं, हमारी पार्टी का समर्पण भाव जानते हैं। सर, एक और समस्या रही है प्रमुख तौर पे शहर के यातायात की व्यवस्था, रेलवे और नगर पालिका, इनमें आपस में खींचतान रहती है, तो इसके लिए आपका क्या विजन रहेगा? हमारे अपने जो लोक निर्माण मंत्री हैं श्री जितेंद्र प्रसाद जी, हमने इस चुनाव में उनको आमंत्रण दिया है और संभवतः 29 तारीख को उनका प्रोग्राम लगा है। हम उनके सामने मांग रखेंगे कि कोसी कला की सबसे बड़ी समस्या जाम की है, उस जाम से निजात पाने के लिए गोपाल बाग से जो बाईपास गया है उसका निर्माण कराया जाएगा। उससे 50% समस्या यहाँ की दूर हो जाएगी, क्योंकि शेरगढ़ की दिशा से आने वाले वाहनों को यदि हम नहर के बम्बे से निकाल देते हैं तो उससे शहर के अंदर जाम की स्थिति कम लगेगी। इसके अलावा पशु पैंट जो लगती है उसके लिए भी रास्ता यदि हम बाईपास से लिंक कर देते हैं कि आना और जाना वहीं से हो, तो उससे भी साप्ताहिक जो जाम लगता है उसमें भी कमी आएगी। बाहरी वाहनों का प्रवेश कोसी कला के अंदर जो गिट्टी ढोते हैं या जो भूसा लाते हैं या तूड़ी लाते हैं, इस प्रकार के बाहरी वाहनों को यदि बाईपास से निकाल दिया जाएगा तो कोसी कला के अंदर अतिक्रमण की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिनके आधार पर हम जाम की समस्या से मुक्ति पाएंगे। सर, एक संगठन के बारे में भी सवाल है, संगठन में सब ठीक ठाक चल रहा है? 100% सत्य। देखिए, आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी क्या है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो समर्पित रहता है, वो संगठन के प्रति समर्पित रहता है, वो संगठन के प्रति 100% वर्क करता है। सारे लोग अपने तरीके से लगे हुए हैं। संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को जीतना चाहता है, क्योंकि जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ तब तक लोग बटे हुए थे, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी घोषित होता है तो हमारे यहाँ कोई व्यक्ति विशेष प्रत्याशी नहीं होता, हमारे यहाँ केवल कमल का फूल प्रत्याशी होता है। तो कमल के फूल का विरोध कौन करेगा भाई? जो पार्टी की राजनीति कर रहा है, जो पार्टी के मेंबरशिप लेकर पार्टी में कार्य कर रहा है, तो उसके लिए तो कमल महान है। और कमल का फूल जब चुनाव लड़ेगा तो कमल के फूल को जिताने का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। सर, अभी आप मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं? मुझे नहीं लगता किसी से मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है और जो लोग लड़ रहे हैं वो केवल मखौल बनाकर विकास विरोधी लोग हैं, जो विकास का आधार नहीं है, आधारहीन बात कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस बार किसी से मुकाबला होगा। जनता स्वतः ही चुनाव लड़ रही है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनता के पास डोर टू डोर जाएं। फिर भी जहां हम जा रहे हैं सारे लोगों के मुंह से केवल एक बात निकल रही है कि भैया इस बार केवल भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी। ना प्रत्याशी को देख रहे हैं लोग, ना किसी सिस्टम को देख रहे हैं, केवल एक बात देख रहे हैं कि हमें शहर के नक्शे पर यदि कोई काम करना है तो उसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे भाजपा के प्रत्याशी धर्मवीर अग्रवाल, जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया और साथ ही अपना विज़न भी रखा है लोगों के सामने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको अगला इंटरव्यू किसका चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।